अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है और हम इसे घर के बेसिक मसालों के साथ बनाकर तैयार करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा पाया बनकर तैयार होता है। तो चलें रेसिपी को हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 अदद बछिया के पाए लिए हैं और साथ ही मैंने लिया है हाफ़ के-जी बॉन्ग का गोश्त, जिसे हम नारी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैंने गोश्त को बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब हम एक कुकर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे पानी और साथ ही हम गोश्त ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, जिसे रफली चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 4 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। बस हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट हो गए हैं सालन को कुक होते हुए और मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है। तो अब हम सालन को चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पहले गोश्त को चेक कर लेंगे, क्योंकि पाई की निस्बत गोश्त जो है वो जल्दी कुक हो जाता है। ये देखें, गोश्त काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है। अब हम पाई को भी देख लेते हैं। पाया जो है वो अभी कुक नहीं हुआ, तो इसमें से हम तमाम गोश्त को निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हम दोबारा कवर कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। 30 मिनट हो गए हैं सालन को कुक होते हुए। मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है। मैंने 15 मिनट बाद सालन को चेक किया था, तो अब हम 15 मिनट बाद इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें, पाया जो है काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसे दोबारा चूल्हे पर रखेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जो गोश्त हमने निकाला था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, जो कि 125 ग्राम है और मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हमने फ्लेम को हाई कर देना है और इसका जो पानी है वो हमने ड्राई करना है। हम इसमें लगातार चमचा चलाते रहेंगे ताकि सालन जो है वो नीचे लगे नहीं। ये देखें, पाए का जो है पानी ड्राई हो गया है और हमने इसे काफ़ी अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इसमें पानी थोड़ा और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बस हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून पिसी हुई सौंठ। अब हम इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखें, सालन में अच्छे से बॉयल आ गया है। पाया जो है काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है। तो हम इसे एक साइड पर रखेंगे और इसका भगार तैयार करने के लिए यहाँ मैंने पैन ले लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ प्याली ऑयल और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और हम इसे बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है सब तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए। अब हम इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे। जो ऑयल हमने निकाला है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर। आपने इसे बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में ऐड नहीं करना, वरना पाउडर जो है वो जल जाएगा। ऑयल का टेम्परेचर जो है बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा और ना ही वो ज़्यादा गर्म। बस हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम एक साइड पर रख देंगे। प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। बस हमने इसे अब इससे ज़्यादा कलर नहीं देना। अब हम इसे सालन पर ऐड कर देंगे और साथ ही हम वो ऑयल ऐड करेंगे जो हमने बना कर रखा है। ऑयल ऐड करने से पाए की जो तरी है वो लाल हो जाती है। जब हम बाज़ार से पाया लाते हैं उसकी तरी बिल्कुल लाल होती है, बिल्कुल उसी तरह। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऐड करें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
یہ دیکھیں مزیدار سا پایا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے. اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرا مسالہ. آپ اس ریسیپی کو دعوتوں میں بھی بنا کر سرو کر سکتے ہیں. یہ دعوتوں کے لیے آئیڈیل ریسیپی ہے. امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی. ریسیپی اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں. آپ کے ایک لائک کرنے سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں. بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے. تھینک یو فار واچنگ. خدا حافظ.